एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एस डाउट। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1-2 आया था और इंट्रो भी दिया था। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और अलजेब्रा से फॉर्मूला जो रिलेटेड है उसका भी पीडीएफ बनाकर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, इशू है, तो आपको वहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करें हम लोग से। मैं आप लोग को पर्सनली या तो फॉर्मूला या तो कुछ भी आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर करने को कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा, तभी आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा। और आइए हम लोग अपने वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल इन विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें से पूछा है कि आइए हम लोग देखते हैं कि पावर क्या होगा वेरिएबल का जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। तो यहाँ पर x⁻6 होगा, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत कर दिया हूँ, ठीक है। अब तो हम लोग क्वेश्चन को लिख कर उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ है यहाँ पर देयरफॉर क्वेश्चन दिया हुआ है x⁻6 माइनस x⁻3 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पर x पे पावर जो क्यूब है उसको अगर कुछ दूसरा वेरिएबल मान ले तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि लेट x पे पावर क्यूब इज इक्वल टू y, ठीक है। जो x पे पावर क्यूब है मैंने उसको y मान लिया, ठीक है। पूछा है यहाँ पर, यही बोला कि कैसे हम लोग इस इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं या नहीं, वही बोला है। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं। तो देयरफॉर जैसा कि मैंने मान लिया है कि x पे पावर क्यूब जो है उसको हम लोग y मानेंगे, ठीक है। तो x पे पावर 6 जो है, अगर पावर पे पावर रहता तो वो मल्टीप्लाई रहता। मान लीजिए अगर ऐसे दिया है और इस पे अगर ये है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर करूँगा x पे पावर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये एक्स क्यूब का हम लोग इसी तरह रखेंगे, ये 2 इसी तरह इज इक्वल टू 0, ओके। ये जो x पे पावर क्यूब है मैंने यहाँ पर इसको क्या माना है, y माना है। तो जो x पे पावर क्यूब है उसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर y लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कितना है, होल पावर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर माइनस, फिर वहाँ पर मैंने x पे पावर क्यूब को y माना है तो उसके जगह मैं y को पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर भी मैंने y बैठा दिया और -2 तो इसी तरह आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग एक x पे पावर क्यूब को वेरिएबल मान ले रहे, कोई अलग वेरिएबल, तो उसका वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। या फिर x पे पावर क्यूब कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, उसको मान लेने से यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा, जो कि यहाँ पर वही बोला है, विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाना चाहिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैंने इस बोर्ड पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ता हूँ और बताता हूँ आगे। दिया हुआ है लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। पूछा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, यानी ए का मान क्या होगा, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा तब, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ ए का मान बताना है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, पहले तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है, यानी यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर गिवन मीन्स दिया हुआ है कि a-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ओके। डेट इम्प्लाइज यहाँ पर हम लोग को सिर्फ अब यहाँ पर जो बताना है वो बताना है ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ए का वैल्यू हम लोग को सिर्फ बताना होगा। तो फिर सिर्फ आप लोग यहाँ पर ए का a-2 को ही लेंगे। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a-2 इक्वल टू 0। जब ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर है तो ये भी तो 0 के बराबर होगा ना, यानी कि ये पूरा 0 के बराबर है तो सिर्फ ये भी तो 0 के बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग लिख देना यहाँ पर a-2 इक्वल टू 0।
और यहाँ से हम लोग का ए का मान निकल जाएगा, ए डेट इम्प्लाइज ए इक्वल टू -2 जो वो उस तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर जो ए का मान आया वो आया 2। बस इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ यही बताना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का 2 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है अगर इफ़ x बटा 4 - x इक्वल टू 1/3x, और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 4। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू निकलता है यानी मान निकलता है वो 2 होता है। और यहाँ पर दे भी चुका है कि x ना ही 0 के बराबर होगा ना ही 4 के बराबर होगा, उन दोनों से हट के कुछ होगा, ये नहीं होगा बल्कि इन दोनों से हट के कुछ होगा, ठीक है। और बोला है बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि हम लोग को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या ये फॉर्म में ax² + bx + c इक्वल टू 0, जो कि इसका नाम है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोला है देन लेट अस डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि हमको ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ax² + bx + c इक्वल टू 0 का फॉर्म में, और कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट भी बताना है हम लोग को, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको बनाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, गिवन यानी कि दिया हुआ है x बटा 4 - x इक्वल टू 1/3x डेट इम्प्लाइज। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत में ही यहाँ पर ना ही कुछ एलसीएम ले जाएगा ना ही कुछ घटेगा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x², ठीक है, इक्वल टू ये 3x जो है 3 × 3 हो जाएगा और x × x मल्टीप्लाई होकर आपका x² बन जाएगा। और यहाँ से जो 4 - x है ये जाएगा 1 से इंटू होगा तो वो उतना ही रहेगा। तो 4 × 1 4, और माइनस प्लस जो है वो माइनस ही रहेगा यहाँ पर, और x जो है 1 के साथ इंटू होकर x ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग उस साइड वाले को इस साइड लेकर आएँ, यहाँ पर हम लोग का हो जा रहा है 3x² - x जो है वो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +x, और ये +4 जो है वो इस तरफ आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोग बोल देंगे यस दिस इज कन्वर्ट इनटू x² + bx + c इक्वल टू 0। और यहाँ पर सिर्फ है कि हम इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, कर भी देंगे, ठीक है। अब करने के बाद बोला है कि हम लोग को ये बताइए कि x का जो है वो कोफिशिएंट क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, ठीक है। और कुछ भी इंट्रो दिया था वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो 1 हो रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो जो दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, लेट अस एक्सप्रेस 3x² + 7x + 23 इक्वल टू x + 4 × x + 3 + 2 इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0, ठीक है। यानी बोला है यहाँ पर जो एक इक्वेशन दिया हुआ है क्या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग बताना है, या फिर हो जाएगा सिद्ध करके दिखाना है, करने के बाद कैसा उसका शक्ल आता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर गिवन इक्वेशन 3x² + 7x + 23 इक्वल टू x + 4 × x + 3 + 2, ओके। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो डेट इम्प्लाइज, तो जो LHS में हम लोग का है वो पहले से ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शक्ल में है, तो जो RHS में है हम लोग उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शक्ल में लाएंगे। तो LHS को हम लोग उसी तरह उतारते आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3x² + 7x + 23 इक्वल टू ये x + 4 × x + 3, ठीक है। तो x × x यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस 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 ये हो जाएगा आपका 3x, यहाँ प्लस 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 ये हो जाएगा आपका 4x, प्लस 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 यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 = 12, ठीक है, +2, ओके। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3x² + 7x + 23 इक्वल टू x + 4 × x + 3 + 2 इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो
12 प्लस 2। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हुआ है मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ एक बार दोबारा। देखिए ये जो x है, इस x को हम लोग इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्लस x है, प्लस इंटू प्लस आपको जानते हैं प्लस होता है, ठीक है। तो x इंटू एक्स है जो इसके x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, 1 इंटू 3 आपका 3 हो जाएगा और x जो है उसके साथ उतर जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का ये x जो है इसको हम लोग ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, जो हम लोग का आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब हम लोग का बचा 4 वाला पार्ट, ठीक है। +4 का जो पार्ट होगा प्लस इंटू प्लस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू एक्स जो है वो हो जाएगा 4x, ठीक है। अब फिर जो +4 प्लस प्लस हो जाएगा हम लोग का प्लस, और यहाँ पर जो होगा वो 4 इंटू 3 होगा, ठीक है। 4 इंटू 3 आपका हो जाएगा 12, और हम लोग का बगल में दिया हुआ था +2, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3x² प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x²। ये देखिए यहाँ पर x है, ये जो x² है इसको हम लोग 3x के साथ या फिर 4x के साथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x² है वो है जो x है, ठीक है, इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3x है 4x है उसको हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 7x, ठीक है, प्लस 7x। और यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 12 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो इक्वल टू, अब यहाँ पर जो होगा वो हम लोग इस तरफ लेके आ जाएंगे और उसको काट छाट करेंगे, ठीक है, जोड़ घटाओ। या तो चाहे तो आप लोग उस तरफ ही कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ लाने के बाद थोड़ा बेटर होगा। यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3x², हम लोग सब लाइन सजा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, ये जो है प्लस में इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -x², ठीक है। ये जो प्लस 7x है इसको हम लोग इधर रखें +7x, ओके। ये जो +7x है इसको हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -7x, ओके। फिर ये जो है उसको हम लोग लिखेंगे उसी तरह 23 प्लस 23, और ये जो है ये जो है यहाँ पर +14 वो हो जाएगा इस तरफ आकर -14। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -14 इक्वल टू, इस साइड का सब इस तरफ आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का 0, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डेट इम्प्लाइज 3x² से x² घट गया, यानी कि 3 से 1 घट गया तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये जो x² है x² उसी तरह रह जाएगा, ठीक है। तो 3x² से एक x² घट जाएगा तो हम लोग का 2x² बचा। और यहाँ पर देखिए +7x से -7x से प्लस माइनस में तो लोग यहाँ पर इसको काट देंगे इसी तरह, और ये रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्लस माइनस है, तो जिस भी नंबर का जिस भी साइन का नंबर बड़ा रहता है, जैसे यहाँ पर प्लस का नंबर बड़ा है एज कम्पेयर टू -14 रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है +23 -14, यानी कि +23 जो है वो एज कम्पेयर टू -14 के बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो प्लस का होगा, और जो यहाँ पर जोड़ होगा या घटा होगा वो होगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस होता है हम लोग को माइनस, ठीक है। तो 23 में से आपका 14 चला गया तो आपका हो जाएगा 19, आई मीन 9 इक्वल टू 0। देख सकते हैं यहाँ पर +23 -14 के साथ होकर आपका आ गया +9। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इक्वेशन दिया गया है 3x² प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 को हम लोग को एक्सप्रेस करना है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम लोग का x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग उसको सॉल्व किए, सॉल्व करने से हम लोग का जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है 2x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ना कि आपका एक जनरल फॉर्म आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग यहाँ पर कुछ करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोग क्या है यहाँ पर, ये हम लोग का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 2x² को उसी तरह लिख दिया है, और बीच में जो है वो 0 इंटू x, यानी कि x से और 0 से कोई भी नंबर या फिर वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर 0 हो जाने से फिर हम लोग का ये लाइन से ये लाइन आ जा रहा है, तो हम लोग इस तरह इसको कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फार्मूला में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा आंसर, और नीचे कुछ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना लिखने से आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आंसर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ
the required quadratic equation of the form will be expressed in the form of a ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर नोट लिख देंगे साइड में या फिर नीचे में भी ए नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, इतना लिखने से हम लोग का काम बन जाएगा। तो हम लोग का जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का समाप्त। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का इंटू के हिसाब से आपको एक शॉर्ट ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप उसको गौर करिएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग का यहाँ पर दिया गया है x+4 इंटू x+3। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, जिसको हम लोग को जिससे इंटू करना है, यानी जिसको करना है तो उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। x+4 को करना है, किससे करना है, x+3 से, तो उसको हम लोग नीचे लिख दे रहा है। यहाँ पर हो जाएगा x+3। ठीक है, यहाँ लाइन खींच दिए। अब यहाँ पर से खेला शुरू होता है। ये x जो है इस x के साथ इंटू होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x², तो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं x²। ठीक है, यहाँ प्लस लिख देंगे और ये जो है 4 को 3 से गुना कर देंगे। पहले हम लोग इस साइड का गुना कर देंगे और फिर बाद में इस साइड का गुना करेंगे। पहले इस साइड का गुना किया हम लोग, यानी जरा किया इंटू किया, तो हम लोग का हो गया x²। ठीक है, फिर यहाँ प्लस देकर आपका जो 4 और 3 है इसको इंटू करके हम लोग का आ जा रहा है 4×3 = 12। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग प्लस दे देंगे, क्योंकि जो ये इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए हर जगह प्लस है। देखिए, देख सकते हैं आप, इधर ही प्लस है, इधर ही प्लस है, इधर ही प्लस है, इधर ही प्लस है। अगर माइनस आता है तो उसका भी ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा इसी वीडियो में। ओके, पहले इसको देख ले। अब यहाँ पर क्या नंबर आएगा बीच में, उसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से। पहले ये जो x है इसको हम लोग इससे इंटू कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या आ जाएगा 3x। फिर ये जो 4x है इसको हम लोग कर देंगे इससे इंटू। समझे आप लोग, इसको हम लोग कर देंगे, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 4x, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा 4×3 = 7x। क्या ये उसी तरह इक्वेशन की तरह आ गया। यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो 4x था इसको इससे इंटू करना था, x+3 जो था इसको इससे इंटू करना था। हम लोग को उसको इंटू करके हम लोग का आ गया 7x। तो अगर माइनस वाला आ जाए इंटू करने का तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखना, मैंने आपको क्या बोला था, जिसको जिससे इंटू करना है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो इसको करना है इससे इंटू, तो इसको हम लोग ऊपर रखें x-4। ठीक है, और जिससे करना है यानी x+3 से करना है तो उसको हम नीचे रख दिए x+3। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये x इसको इंटू कर दिया हम लोग, हो जाएगा हम लोग का x²। ये जो माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है हम लोग का, माइनस होता है। माइनस 4×3 हो जाएगा हम लोग को 12। और अब जो खेला होगा यहाँ पर होगा ये 4x को हम लोग कर देंगे इंटू, इससे 4 को कर देंगे x से इंटू, तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 4x। ठीक है, आइए जो है ये 3 को कर देंगे इस x से इंटू, तो हम लोग का हो जाएगा 3x। ठीक है, आइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये हम लोग माइनस कर दिए। और यहाँ पर जो हम लोग का माइनस के निशान है, यानी 4x का जो है वो निशान बड़ा है, माइनस है, नंबर का हिसाब से देखें तो इसका बड़ा है। और ये जो है 3x, यानी घट के यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -x, जो कि हम लोग का आ गया। अगर हम लोग इसको इस तरह भी करते हैं इंटू करके, तो देख लीजिए x हो जाएगा हम लोग का x²। यहाँ जो है प्लस प्लस हो जाएगा 3x और -4x, प्लस 3x -4x हम लोग का कट के -x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 12। यानी अगर उस तरह भी सॉल्व करें तो हम लोग का यही आता है, और अगर शॉर्ट ट्रिक में भी सॉल्व करें तो हम लोग का यही आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको आजमा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है लेट अस एक्सप्रेस द इक्वेशन, यानी फिर वही बात बोला है कि आप इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है जनरल फार्मूला का इक्वेशन की तरफ, जो कि हम लोग का है ax² + bx + c = 0, यानी a ≠ 0। ठीक है, और इसको तो इस इक्वेशन में फ्रेम करना ही करना है। और उसके साथ बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², x एंड x⁻0। ठीक है, यानी कि उस इक्वेशन में फ्रेम करना है और उसके बाद x² और x और x⁻0 का कोएफिशिएंट बताना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर गिवन इक्वेशन। ओके, तो जो दिया हुआ है हम लोग का x+2
का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, यानी यहाँ पर देख सकते हैं एक फार्मूला लगा है, और अलजेब्रा से जितना भी रिलेटेड फार्मूला है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले। अगर वहाँ पर कुछ इशू हो रहा है तो आप हम लोग को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में ही कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। हम लोग आपको पर्सनली अलजेब्रा का फार्मूला भेज देंगे, ओके। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर लगेगा, जो क्या है मैं यहाँ पर साइड में लिखवा दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ओके। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा। तो हम लोग x को a मान लेते हैं और 2 को b मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर करेंगे तो x प्लस 2 का होल क्यूब यानी x क्यूब यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इंटू करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो डेट इम्प्लाइज एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा हम लोग का 6, और ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3 यहाँ पर जो 2 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 4, और 4 इंटू 3 हो जाएगा हम लोग का 12, यहाँ पर हो जाएगा 12x, ठीक है। प्लस 2 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हम लोग का 4 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ओके। यहाँ पर जो है वो एक्स क्यूब प्लस प्लस में है तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरफ ला काटते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, ये जो माइनस एक्स क्यूब है इसको हम लोग इस तरफ लेके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी प्लस क्यूब है जो उसको हम लोग इस तरफ लेके आ जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ पर जो है वो माइनस एक्स है उसको हम लोग इस तरफ लेके आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x -4 इक्वल टू 0, ओके। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर काट देंगे इसको, प्लस माइनस गया, क्यूब का काम खत्म। 6x स्क्वायर प्लस है तो प्लस हम लोग को दिखाना पड़ता है नहीं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा हम लोग का 12x को x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 13x प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके। हम लोग इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जनरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर चुके हैं, और हम लोग को यहाँ पर यही बोला था कि लेट अस एक्सप्रेस के हम लोग को इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करके दिखाइए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर जो है ना वो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 को एक्स को हम लोग ए मान लेंगे और 2 को बी मान लेंगे। तो इस जो फार्मूला होगा मैं यहाँ फार्मूला लिख चुका हूँ, और बाकी फार्मूला का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, कुछ इशू होगा तो। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको खोलेंगे हम लोग फार्मूला के हिसाब से। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पर खोल दिया है, और खोलने के बाद इस x को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फेम हो जाएगा। इतना जो हम लोग करना था वो मैंने कर दिया। उसके बाद बोला है एंड और राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स पे पावर 0, यानी कि लिखिए कोफिशिएंट एक्स पे पावर 0 का, एक्स का और एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर का, एक्स का और एक्स पे पावर 0 का, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ therefore
coefficient of x square, therefore coefficient of x, therefore coefficient of x पे पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और एक्स पे पावर 0 कोफिशिएंट। आप लोग एग्जाम में इस तरह मत लीजिएगा, वरना एग्जामिनर को वहाँ पे है हक नंबर काटने का, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मैंने आप लोग को बता दिया इंट्रो में, और इसी वीडियो के शुरुआत में कुछ बताया था आपको, ठीक है। उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, तीसरा आप लोग खुद से करना और सीखना, ठीक है। तो जो एक्स पे पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 6, ओके। और मैं यहाँ पर एक्स पे पावर 0 का कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कोफिशिएंट होता है, ये प्रॉब्लम होता है, तो उसको समझा कर, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स पे पावर 0 का कोफिशिएंट होगा वो होगा 4, क्यों? क्योंकि एक्स पे पावर 0 या फिर कोई भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू यानी मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स पे पावर 0 लिख दे तो उसका 1 हो जाएगा, और 4 × 1 फिर उससे वही आ जाएगा 4, ठीक है। तो एक्स पे पावर 0 यानी उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? छोटा सा बात है, यहाँ पर हो जाएगा 4। और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दे रहा हूँ। तो इसी हिसाब से हम लोग का आज क्वेश्चन नंबर 4 का समाप्ति होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा, जिसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे शुरुआत से, और आगे भी करते रहे।